गौतम बुद्ध ने कहा था कि इस संसार में दुख तो है, और यदि दुख है तो दुख का कारण भी है। अरे सर, ये कोई दर्शन की क्लास थोड़ी ना है, ये तो मनोविज्ञान की क्लास है। ठीक है, बात करेंगे हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपके बीपीएससी मनोविज्ञान शिक्षक भर्ती 3.0 के संबंध में, जो अभी आपके आंखों के सामने से ओझल है, आपकी आंखों के सामने से नदारद है, जिस कारण से आप, हम और सभी जो लोग मनोविज्ञान से जुड़े हैं वो सब क्या है, वो सब यहाँ पे दुखी है। दुखी है तो उसके पीछे क्या है, कुछ ना कुछ कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो परीक्षा आपकी 15 मार्च की थी उसको स्थगित कर दिया गया है ना। ये तो थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, इसको कैंसिल आउट कर दिया है, पेपर लीक वगैरह हो गया था, जिसके चलते पहले से ही ये निर्धारित था कि आपकी जो है 16 मार्च की परीक्षा मनोविज्ञान की वो भी नहीं ली गई थी। और अभी चल रहा है क्या? अभी चल रहा है यहाँ पर चुनाव का माहौल, जनरल इलेक्शंस आपके 2024 के चल रहे हैं, जिसके साथ साथ आपकी जो यहाँ पर है फिलहाल वो जो है आपकी इस शिक्षक भर्ती की कोई भी बात नहीं हो रही है। इसका नमूना आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी इस बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर 20 तारीख को इन्होंने बताया था कैंसिलेशन ऑफ स्कूल टीचर एग्जामिनेशन। उसके बाद देखिए अप्रैल में यहाँ पे देखिए ऑनलाइन डेट सबकी एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंड हुई है। यहाँ भी देखिए ये जो कुछ और कुछ दिया हुआ है, डेट एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, ये और कुछ दिया हुआ है और यहाँ भी और कुछ दिया हुआ है। यहाँ तक आप देख रहे हैं आपके बीपीएससी संबंधित टीआरई 3 पॉइंट संबंधित यहाँ पर कोई भी चर्चा, कोई भी विषय वस्तु की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। और यही क्या है, यही आपके हमारे दुख का कारण है। लेकिन यदि संसार में दुख है तो उस दुख को हमको जो है खत्म भी करना होगा। और खत्म करने के लिए जो चीज हमारे पास होने वाली है वो क्या है, वो है हमारा यहाँ पर परसेप्शन। ठीक है, तो इसको खत्म कैसे करेंगे इस दुख को, उसकी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो क्या करना है सबको मालूम है, और काफी समय से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जुड़े रहिए और आगे अपनी जो मनोविज्ञान की तैयारी है उसको और आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, और आप जो है भविष्य में जाके भावी शिक्षक बने, आगे जाके आप प्रोफेसर बने और मनोविज्ञान के क्षेत्र, सॉरी नॉट क्षेत्र, क्षेत्र में आप जो है यहाँ पर पीएचडी वगैरह करें, या फिर जो काउंसलर वगैरह बनना चाह रहे हैं वो भी बने, और जीवन में जो है नवीन आयाम ऊंचाइयों को छुए। ठीक है, ओके, बात करेंगे। देखिए आपकी परीक्षा होने वाली थी यहाँ पर मार्च के अंदर, तो आप लोग जो है यहाँ पर जोर शोर से पढ़ाई कर रहे थे, है ना, चरम सीमा पर था आपका जोश और आप पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो चुका है, ये जो आपका जोश था अब ये लगभग लगभग इतनी गर्मी है तो ये जो है गर्म होने की बजाय अब क्या हो चुका है, यहाँ पर ठंडा पड़ चुका है। आप लोग में से कई सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जिनको लग रहा है कि पता नहीं कब परीक्षा होगी, कब क्या होने वाला है, कब क्या नहीं होने वाला है। क्या पता परीक्षा होगी भी या नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद तो आपको मालूम है ठाट और बाट दोनों बदल जाते हैं। तो वो भी एक संदेह है कई लोगों के मन में। मतलब जस्ट ये जनरल चीजें हैं जो आप लोग में से कुछ लोग फेस कर रहे होंगे। कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं परीक्षा होके रहेगी, चुनाव के बाद होगी। कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं कभी नहीं होगी, अब अगले चुनाव के पहले परीक्षा होगी। तो ये सब तरह की बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इसका आपने विचार कर रहे हैं, आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आपको इस प्रकार की चीज़ों में ज़्यादा मिक्स नहीं होना है। थोड़ा बहुत ठीक है, आप लोग ठंडे पड़ गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा हार्डली ही कोई ऐसा सामान्य बच्चा होगा जो अभी भी इस परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ रहा होगा। ठीक है, जनरल केस की बात कर रहे हैं। अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से 2 बच्चे, 10 बच्चे पढ़ रहे होंगे, बाकी जो है यहाँ पर हंसी मजाक और इस प्रकार की चीज़ों में यहाँ पर लिप्त होंगे। कि अभी हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, हमने जो एनसीईआरटी है सर ने बताया था उसके हिसाब से हमने इसको 5 बार पढ़ ली है, 10 बार पढ़ लिया है। ठीक है, 2-2 बार, 3-3 बार, 10-10 बार पढ़ लिया होगा कई लोगों ने। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है उनके सवाल वगैरह सही नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसके सवाल जो है सही नहीं कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी पढ़ तो रहे हैं वो 10 बार, लेकिन किस तरह से पढ़ना है वो यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं। इन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स। अब देखिए जो बीपीएससी का पेपर है, केवल अगर आप मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ लाइन्स लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर आपने केवल इन लाइन्स को लिख लिया, इनको रट लिया आपने, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपके 2 सवाल सही हो जाए। लेकिन अगर आपने लाइन के बीच के अर्थ को समझ लिया तो आपके 4 सवाल सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो बिटवीन द लाइन्स आपके लिए पढ़ना अब जरूरी हो गया है। 1.0 में नहीं था जरूरी, इतना पढ़ लेते तो चल जाता काम। 2.0 में भी जरूरी नहीं था, उतना पढ़ लिया, काम चल गया। 3.0 की बात करें तो अब यहाँ पर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। ठीक है, कट ऑफ वगैरह को लेकर इसका आपने ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ 4.0 में तो और क्या कहें, माशाल्लाह, फिर यहाँ पर आपको जो है और भी अच्छे तरीके से एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी बिटवीन द लाइन्स, और अन्य पुस्तकें को भी आपको रिफर करना पड़ेगा। नेट के स्तर की तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत जो आप जानते हैं व्यवहारात्मक वाली चीजें जो आ जाती हैं आपकी, और उसी के साथ साथ आपकी जो संगठन वाली चीजें आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, उस सब का दबदबा
बढ़ने वाला है निकट समय के अंदर, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं उसकी बात हम नहीं करेंगे, बात हम यहाँ पर करेंगे कि अभी जो हमको फटीग आ रहा है, ठीक है, अभी जो हमको उदासीनता आ रही है कि अब कितना पढ़ लिया कितना पढ़ लिया। बट ऑब्वियस सी बात है आप लोग पढ़ रहे थे काफ़ी समय से, है ना, 2 महीने से आप लोग लगभग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी वगैरह कुछ लोग जुड़े हैं साथ में, वो मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा रहे हैं। लेकिन अब जब परीक्षा देने की बारी आई तो यहाँ पर परीक्षा सामने से जा चुकी है। तो बट ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें आना आम बात है, ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप में से कई सारे लोग इस प्रकार की चीज़ों को फेस कर रहे होंगे, और जो लोग अभी भी कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत मतलब अच्छी बात है। अगर आप लोग अभी भी कंटिन्यूसली पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, दिन में भले ही आप जो है 4 घंटे ना पढ़ें, अगर जो लोग कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं उनसे इन लोगों को सीखना है जो इस प्रकार के विचार में लगे हुए हैं, ठीक है, जिनका क्या हो रहा है विचार में यहाँ पर प्रॉपर्ली सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए परीक्षा जब नजदीक आती है तो आप 6 से 8 घंटा पढ़ रहे थे, ठीक है। अधिकतर देखा जाए यहाँ पर आप लोग में से कई सारे लोग जो है यहाँ पर ये क्या है ये वर्किंग है, ये तो आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स लोग भी यहाँ पर, यानी कि घर में कोई हाउसवाइफ है वो भी परीक्षा दे रही है। हम खासतौर पर मनोविज्ञान की बात करें तो, ठीक है, मनोविज्ञान की बात करें तो देखने मिलेगा आपको बिहार में, आपके यूपी में अधिकतर ऐसी हैं जो क्या है जो हाउसवाइफ्स है ना, अपने बच्चों को देखते हुए अपने घर परिवार को देखते हुए इस परीक्षा को दे रही है मनोविज्ञान की। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं, कुछ ऐसे फादर भी हैं, मदर भी है, दो फादर भी ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को देखने के साथ साथ फैमिली को देखने के साथ साथ भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि उनका शिक्षक भर्ती में कहीं पर यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो ये लोग जो थे 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ रहे थे क्योंकि परीक्षा सामने थी। लेकिन अब जो परीक्षा सामने नहीं है तो आप क्या करें, इस टाइम को आप कम कर दें, ठीक है, टाइम को कम कर दें, आप 2 घंटा दें 3 घंटा दें, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इसको रेगुलर करते रहिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि इसको एकदम छोड़ दीजिए, परीक्षा नहीं होने वाली कुछ अता पता नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल छोड़ना तो एकदम अपने मतलब कहेंगे कि जिस प्रकार से आप जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी की शाखा को काट देना वैसी बात हो जाएगी, तो वैसा ना करें आप, है ना। शाखा को पूरी ना काटें, थोड़ी सी काट दें यहाँ से, और जो समय है टाइम है ना, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे थे तो उसको 2 घंटे कर दीजिए, 4 घंटे पढ़ रहे थे तो 1 घंटा कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो भी टाइम आपको लग रहा है सुटेबल 2.5 घंटा 3 घंटा जितना भी आपका है उसको हाफ से भी थोड़ा सा और कम कर दीजिए यहाँ पर। लेकिन इसको क्या करना है आपको, इसको आपने रेगुलर करना है, ठीक है। एक दिन केवल रविवार का छोड़ के आप जो है इसको कंटिन्यूसली अभी भी पढ़ाई करते रहिए। ये नहीं कह रहे आपको कि अभी भी आपको एडवांस टॉपिक्स पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं है ऐसा। स्टिक रहिए किस पे, अपनी एनसीईआरटी के ऊपर, लेकिन आप ये प्रयास करें कि जब भी परीक्षा हो एनसीईआरटी का कोई भी सवाल आपसे गलत ना हो, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी का सवाल गलत करेंगे तो आपसे बड़ा आत्मविश्वासी कोई नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे बड़ा आत्मविश्वासी कोई नहीं होगा अगर आप एनसीईआरटी में यहाँ पर गलत कर देते हैं। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी आपसे गलत ना हो। एनसीईआरटी में कुल देखा जाए तो कितने चैप्टर्स हैं आपके, 18 चैप्टर्स हैं, 9 पहले इसमें 9 आपके सेकंड इसमें, ठीक है। सेकंड वाला देखिए यहाँ पर, सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ पहला वाला जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रयास करें कि इनमें से आप बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि गलती की सजा आपको बहुत बड़ी भुगतनी पड़ सकती है, 4.0 में आपको ले जा सकती है अगर परीक्षा होती है तो। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, आप समय कम लगाएं, ठीक है, समय कम लगाएं अपना कहाँ पर, इस तैयारी में समय जो है कम कर दीजिए, क्योंकि जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना थोड़ा सा क्या होता है हमको वहाँ पर एक रास्ता आ जाती है, ठीक है। एक रास्ते पे चलते चलते आपको क्या होती है यहाँ पर आपको बोर्डम फील होता है, आप बोर फील करते हैं कि हम बस पढ़ते जा रहे हैं और परीक्षा का हमारे कोई जो है अता पता नहीं है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे किसके साथ हुई थी, सेम चीज हुई थी आज से 2 साल पहले यूपी पीजीटी वालों के साथ में, ठीक है। 2022 में जुलाई में नोटिफिकेशन आता है कि उनका जो परीक्षा होने वाली है, और 2022 की परीक्षा आज तक 2025 नहीं 24 में हम यहाँ पर आज तक नहीं हुई है यहाँ पर, ठीक है। 23 वाली वैकेंसी भी गई और 24 वाली जो आने वाली है उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो बताइए 2022 वाला ये जो बच्चा है कब तक पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीवन में और चीज़ें भी होती हैं, उसका भी ध्यान रखना होता है। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फैमिली वाले होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स वाले जो है कम देखने मिलते हैं, फैमिली वाले जो लोग हैं ज़्यादा देखने मिलते हैं। इसमें हाउसवाइफ्स होती है जो पहले नहीं पढ़ पाई थी अब पढ़ना चाह रही हैं, ठीक है। ऐसे मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स दोनों होते हैं ऐसे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बोर नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आप 8-8 घंटे अभी भी पढ़ रहे हैं तो आप बोर फील करेंगे कि परीक्षा कब होने वाली है वो पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपने, समय आपको लगाना है रेगुलर, लेकिन उस समय को आपने कम कर देना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दिन में आप 5 चैप्टर पढ़ ले, दिन में आप 2 ही चैप्टर पढ़े, 2 ही मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है, या फिर एक ही चैप्टर पढ़ें, ठीक है, एक ही चैप्टर पढ़ें, उसी के जो पीछे सवाल दिए हैं उनको लगाएं, 11वीं 12वीं की पुस्तक में उनको लगाएं, जो आपके पीवाईक्यू पहले से सॉल्व होकर वीडियो डली हुई है उनको देखिए, बार बार उनको लगाइए। लेकिन आपको क्या करना है, ये आपको रेगुलर करना है रविवार छोड़ के,
ठीक है। एक दिन स्वयं को भी रेस्ट दीजिए, शांत रहिए उस दिन, ठीक है। चिंतन मनन करिए कि मैं और किस प्रकार से बेहतर पढ़ सकती हूँ और बेहतर पढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये सब बातें आपको यहाँ पर रेगुलरली क्यों करनी है, एक बात आपको ध्यान देनी है, जो हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, परसेप्शन के ऊपर। परसेप्शन यानी कि क्या होता है कि हम किस चीज को कैसे प्रत्यक्षीकरण करते हैं, किस चीज को हम कैसे परसीव करते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य क्या करता है, अपने अकॉर्डिंगली किसी न किसी चीज को परसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो परीक्षा अभी होने वाली थी, कब होने वाली थी, ये होने वाली थी आपकी मार्च में। अब कब होने वाली है परीक्षा, अता पता नहीं है। यहाँ पर संभावना ये है कि आपकी चुनाव के बाद जून या जुलाई में हो सकती है, या फिर कब हो सकती है, आपके अगस्त में हो सकती है, ठीक है। कब हो सकती है, अगस्त में हो सकती है। अब जस्ट यहाँ पर देखिए आपके पास तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर जो है अपना दुख मनाएं यहाँ पर आप, ठीक है, या फिर आप जो है यहाँ पर खुश भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही कारण आपके पास है। कंप्लीटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके प्रत्यक्षीकरण के ऊपर कि आप किस प्रकार से परसीव कर रहे हैं इस सिचुएशन को, ठीक है। अभी आपके सामने जो सिचुएशन है ये कोई आम सिचुएशन नहीं है। आप सभी लोग जो है जीवन में इसको पहली बार फेस कर रहे होंगे, अधिकतर लोग जो है इस प्रकार की सिचुएशन को, इस प्रकार की अवस्था को। तो अब आपके सामने है, इसको आप दुख के रूप में ले सकते हैं या फिर इसको आप खुशी के रूप में ले सकते हैं। वो कैसे, वो हम देखते हैं। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर दुख के बारे में। देखिए दुख तो है, उसका निवारण भी होने का चांसेस है। निवारण कैसे करेंगे, ऐसे दुख क्या है कि परीक्षा हमारी कब होने वाली है पता नहीं है हमको, कब तारीख आएगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब क्या होगा, हम इसी में जो है व्यथित है। हमारा जो हम बात करते हैं कॉग्निशन की, हम बात करते हैं जो हमारा संज्ञान है उसकी हम बात करते हैं, उसका हमें जो है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं अपने अंदर, नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर भर रहे हैं, ठीक है। और हम ऐसा लग रहा है कि हम जो परीक्षा अब नहीं होगी, क्या होगी क्या नहीं होगा, उसका आपको कोई भी अंदाजा नहीं है कब परीक्षा होने वाली है। और आप इसी चीज में दिन भर यहाँ पर लगे हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं, दुख बना रहे हैं, और आप जो है पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी धूल खा रही होगी कहीं पर, ठीक है। ऐसे भी लोग होंगे नो डाउट। यहाँ पर एनसीईआरटी पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है ना, मॉक टेस्ट वगैरह पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं, क्या हो रहा है, नोट्स की किताब कहाँ पड़ी हुई है पता नहीं है, और वो जीवन में और ही कुछ करने में लग गए होंगे। ऐसे लोग भी होंगे, तो आपको ध्यान रखना है आप इन लोगों में शामिल ना हो, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, ये क्या है, ये आपके दुख का कारण है, ठीक है। दुख का कारण क्या है कि आप इस प्रकार की चीजों में अभी भी लगे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं यहाँ पर आपकी खुशी की, दुख को हटाते हैं यहाँ से और आपको बताते हैं कि आपको कैसे परसीव करना है इस सिचुएशन को, ताकि आप खुश रह सकें, ताकि आपको समझ में आए चलिए ठीक है वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम जो है सही मार्ग पर हैं, सही पथ पर हैं। वो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अब जादू कि आपकी जो पहले परीक्षा की तारीख थी वो कब होने वाली थी, आपको जो मालूम था वो थी आपकी 26 अगस्त 2024, ठीक है। जब आपने पहली बार फॉर्म भरा, नहीं कहेंगे, जब आपने टीआरई 2.0 दिया, उसके बाद आपको क्या मालूम था अगला मौका कब मिलने वाला है, आपको अगला मौका मिलने वाला है आपको 26 अगस्त 2024 को, ठीक है। तो आपका मेंटली प्रिपरेशन क्या थी, आप मेंटली किसके लिए तैयार थे कि हमको जो है अगस्त में परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास 6 से 8 महीने हैं, ठीक है। आपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि आगे जो लड़ाई है हमको यहाँ पर लड़नी है 26 अगस्त के दिन में, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, हड़बड़ाहट में बोल दिया कि 3.0 जो है आपकी ये कब होने वाली है, ये आपकी मार्च में ही हो जाएगी, ठीक है। यानी कि दुश्मन जो यहाँ पर बैठा था वो क्या कर दिया, उसने जल्दी आ गया छोटे वाले मार्क से और अब बोल रहा है कि मार्च में ही परीक्षा होने वाली है। अब आपने अपने आप को मेंटली संज्ञानात्मक रूप से, है ना, विचार जो आप थे आपके थे वो क्या हो गए कि अब जो परीक्षा हमारी है वो मार्च में ही होने वाली है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने इसको जल्दी जल्दी पढ़ना आपने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया और चीजों को रिवाइज करना आपने मैक्सिमाइज कर दिया, सारी चीजें जो है। बट ऑब्वियसली बात है कोई भी होगा, ठीक है, तो यही करेगा जब परीक्षा नजदीक आ गई है तो हम उस प्रकार से यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, मार्च के लिए आप जो है जी जान से लग गए, जोर जोर से आप लग गए और यहाँ पर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। लेकिन अब देखिए मार्च में परीक्षा नहीं हुई, अप्रैल में भी निकल गया है और अब संभावना यह है कि आपकी जून के बाद ही होगी। अगर हम देखें यहाँ पर जून तक तो आपके चुनाव का रिजल्ट वगैरह ही आने वाला है। जून बचता है आपके पास, जुलाई बचता है आपके पास, और क्या बचता है आपके पास अगस्त बचता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आपने, जून में संभावना है आपकी, जून में नहीं होता है तो जुलाई में संभावना है आपकी, और अगर यहाँ पर नहीं होता है तो अगस्त में संभावना है आपकी, ठीक है। अगस्त 26 तक तो पहले ही डिसाइडेड था कि हर साल कराना है इस तारीख में, इन डेट्स में। तो ये डेट तो आपके जहन में, आपके जो है कंटेक्स्ट में पहले से कहीं ना कहीं थी कि 26 अगस्त को आप प्रिपेयर कर रहे हैं। मसलन यहाँ पर आपको जो है पहले दे दिया कि आपने जो है यहाँ पर पहले आपने जो है इसका परीक्षा देनी है, आपने यहाँ पर मार्च में आपने देनी है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर इसके लिए करा दिया, यहाँ कैंसिल करा दिया, और अब वो फिर से कहाँ फेंका गया है, आपको फेंकाया गया है यहाँ पर जून जुलाई अगस्त वाले सेशन के अंदर, ठीक है। संभावना यहाँ पर है कि जून में हो जाए किसी तारीख को,
जुलाई में हो जाए या फिर अगस्त में हो जाए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करने के लिए आपको जो आपके खुश होने की बात है ये वो क्या है कि प्रिपेयर होने के लिए आपको उतना ही टाइम मिला है। जस्ट बीच में एक ये बम्पर आ गया था, यहाँ पर बाउंसर आ गया था कि आपने जो है जल्दी जल्दी प्रिपेयर करने लगे। आपने क्या करना है, खुद को अगेन टाइम देना है 2 से 3 घंटा रेगुलरली, कि जब भी आगे परीक्षा होगी यहाँ कहीं पर, तो आप जो है उसमें यहाँ पर आप आराम से सफलता प्राप्त कर सकें। ठीक है, दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि आपकी परीक्षा 26 अगस्त को होगी। 26 अगस्त को ही आप जो है प्रिपेयर कर रहे थे 2.0 में फेल होने के बाद। ठीक है, 2.0 में फेल होने के बाद आपका पूरा ध्यान कहाँ था कि आप 26 अगस्त के लिए प्रिपेयर करेंगे। लेकिन चूंकि आपको बता दिया था कि मार्च में ही हम ले लेंगे, तो आप लोग जो है क्या हो गए थे, उतावलेपन में आ गए थे। आप लोग को जो है सारी चीजें भूल के आप लोग जो है जस्ट आपका परसेप्शन चेंज हुआ, आप मार्च में प्रिपेयर करने लगे, और जब यहाँ पर आपको नहीं मिला तो अब क्या हो रहा है, आपको दुख हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा आप संज्ञानात्मक रूप से अगर आप इस प्रकार से सोच पाएंगे कि अगर हमारी परीक्षा पहले से अगस्त में ही निर्धारित थी, अब हमारी परीक्षा जो है लगभग लगभग उसी के आसपास 15-20 दिन आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ होने वाली है, तो हमको ज्यादा व्यथित नहीं होना है। हम जिस मार्ग पर चल रहे थे हमको अभी भी वही मार्ग चलना है। ठीक है, जो हम कर रहे थे हमको वही करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। परीक्षा भी वैसी ही होगी, कट ऑफ भी वैसा ही रहेगा जैसा रहने वाला था। ठीक है, मार्च अप्रैल और मई के फेयर में आप ना रहें। ठीक है, आप क्या ध्यान दें, आप ध्यान दें कि चुनाव खत्म होने के बाद, अब आपको मालूम है बीपीएससी ने पहले जो किया है कि आप जो है फटाफट 15-20 दिन में परीक्षा ले लेते हैं। ठीक है, तो चुनाव खत्म हो रहा है आपका लगभग 4 जून के आसपास, तो आपको प्रिपेयर रहना है कि चुनाव खत्म होने के 10-15 दिन के अंदर ही लगभग आपको जो है परीक्षा हो सकती है, या आगे जाके जुलाई में ले लेंगे आपकी वो, या फिर आपकी अगस्त में ले लेंगे। तो इसके लिए भी आपको जो यहाँ पर है प्रिपेयर रहना है। ठीक है, परीक्षा आपकी निर्धारित समय पर ही हो रही है, बस ये है कि बोल दिया कि गाड़ी जो है स्टेशन पर जल्दी लगने वाली है, लेकिन गाड़ी जो है अपनी निर्धारित समय से ही खुलेगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप भाग भाग के जाएं, अपनी जनरल की टिकट कटा के आप सोचे कि हम बोगी में चढ़ जाएंगे, वो मुश्किल है। आप कंफर्म सीट लेके जाइए अपनी। ठीक है, ऑनलाइन बुक हो जाती है, कंफर्म सीट लेके जाइए अपनी। कैसे वो लेके जाएंगे, अपनी पढ़ाई से। ठीक है, जितने अच्छे से पढ़ाई करेंगे आप अभी भी इस फेज में बने रहते हुए, वो आपको फायदेमंद देगा। 2-3 घंटा रेगुलर भी आप कर रहे हैं तो बहुत है, मोर देन इनफ है। 2-3 घंटा आप रेगुलर करिए, उस बच्चे से जो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है आप काफी आगे रहेंगे हमेशा ही हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे, अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं आप तो वो भी बहुत है। 1 घंटा भी अगर आप दे रहे हैं, 1 घंटा तो नहीं, बहुत कम हो जाएगा, कम से कम 2 घंटा आपने देना है। लेकिन वो रोजाना देना है, आपने रेगुलरली देना है, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी पाबंदी के। आपने जो है 2 घंटा अपने आप को, स्वयं को, साइकोलॉजी को, इस चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको देखनी है। अगर आप कोर्स में है तो वो सब चीजें देखनी है आपको, जो दी गई हैं। मॉक टेस्ट वगैरह आपके पास है, उनको लगाना है। लेकिन आपने जो है डेली इस चीज को करना है, उसका आपने यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अलग से नवीन कुछ भी नहीं करना है आपको। जो पढ़ रहे हैं अपनी किताबें पुस्तकें उनको पढ़ना है, जो भी आपके पास मास्टर्स की किताबें हैं, बीएड की किताबें हैं, उनमें जो आपका शैक्षिक मनोविज्ञान या फिर जो स्पोर्ट्स, नॉट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जो भी आपकी संगठन वाली साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन वाली है, उसको आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, वो भी आपको यहाँ पर काम देगी। मास्टर्स के जो नोट्स हैं आपके पास उसको ही पढ़ते रहें, और ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है वो क्या है आपकी, वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, ओके, तो आपके यहाँ पर खुश होने का समय आ चुका है। निराश आपने बिल्कुल नहीं होना। कई लोगों को निराशा महसूस हो रही होगी, कब होने वाला है, कब नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो कोई नहीं जानता कब होने वाला है, लेकिन आप अगर 2 घंटे प्रॉपरली स्वयं को देते हैं, रेगुलरली मनोविज्ञान को देते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं रेगुलरली, ठीक है, तो आपका यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी परीक्षा होगी टीआरई 3.0 के अंदर, तो वहां पर आपको जो है फुल फायदा मिलेगा आपको, आप दूसरों से आगे रहेंगे। लेकिन आपने जो है डेली 2 घंटा कम से कम अपने आप को देना है। ठीक है, ये ट्राई करें आप कि सोमवार से लेके शनिवार तक आप जो है, शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार, हर दिन आप जो है 2 घंटा दें, सुबह दें, शाम दें। बाकी टाइम अपनी फैमिली में रहें, सोशल सपोर्ट का इस्तेमाल करें, जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ उठे बैठे मिले। डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाएं, निराशा में बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, और 2 घंटे कम से कम रेगुलरली देते रहिए। जब भी परीक्षा होगी आप निश्चित तौर पर ये जो है यहाँ पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ अगर जो पीवाईक्यूज वगैरह हैं उनको भी डाउनलोड करके रख लीजिए, उनको भी लगाते रहिए। 1.0 का पीवाईक्यू भी है, 2.0 का भी है। इतना भी अगर आपने लगा लिया तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा आपके 3.0 में निकालने की बात। ठीक है, ओके, बात करेंगे यहाँ पर 4.0 वालों की। तो 4.0 में देखिए, आप बिल्कुल ये कोशिश करिएगा, आप मान के चलिए अलर्ट अलर्ट अलर्ट। ठीक है, ये इम्प्रोवाइजेशन है। यहाँ पर अलर्ट आपको ध्यान देना है। अलर्ट क्या है कि अगर आप 3.0 में बैठ रहे हैं, अगर आप 3.0 में बैठ रहे हैं तो आप कसम खा के बैठिए, ये जिसकी भी खानी है आपने, आप कसम खा के बैठिए कि आप 4.0 में नहीं जाएंगे। ठीक है, 4.0 में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप अपने हाथ में लिख लीजिए, पाँव में लिख लीजिए, माथे में लिख लीजिए, गाल में लिख लीजिए, जहां आपको लिखना है। अपने लिख लीजिए, दूसरों के लिख लीजिए।
जहाँ भी आपने लिखना है लिख दीजिए, इस बात को दीवारों पे पोत दीजिए, पंखे पे लिख दीजिए, स्टिकर लगा दीजिए घर में कि बोलिए अपने स्वयं से कि अगर 3.0 में मैं बैठ रहा हूँ तो मैं 4.0 में नहीं जाऊँगा। ठीक है, इस बात का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मैं 3.0 में बैठ रही हूँ तो मैं 4.0 में कदापि किंचित भी यहाँ पर डगमगाऊंगी नहीं अपने पद से, और 4.0 में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रॉमेटाइज्ड वाला सेशन हो सकता है। ठीक है, ये अगर आप 3.0 में अगर आप फेल कर गए तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना होगी आपके जीवन की, क्योंकि आपने यहाँ पर खुद को प्रॉपरली नहीं समझा, खुद को प्रॉपरली अपने टाइम नहीं दिया, हमारे वीडियोस को आपने प्रॉपरली नहीं देखा। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 3.0 आप मतलब आप ये मान के चलिए आप जीवन में सब कुछ मिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आप इस 3.0 को बिल्कुल भी नहीं मिस करिएगा। ठीक है, 3.0 को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर 3.0 में नहीं हुआ तो 4.0 में आपकी संभावना लगभग 99.9% नहीं होगी। ठीक है, 0.1% होनहार छात्र हो सकते हैं, हो सकता है अगर आप नहीं हो पाया किसी कारणवश आप यहाँ पे कर लें, लेकिन अगर 3.0 में आपका नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर समझ के चलिएगा 4.0 में फिर आप भूल जाने वाले चांसेस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतनी नौबत ना आए, इतनी परिस्थिति ना बिगड़े यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, समय मिला है आपको, जब भी परीक्षा हो आपको प्रिपेयर रहना है यहाँ पर कि आपको यात्रा तो करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप मान के चलिए 3.0 वाला मौका, देखिए 2.0 में आपने ऑलरेडी मौका छोड़ दिया, भले ही वो 1 नंबर से हो, 2 नंबर से हो, 3 नंबर से हो, 5 नंबर से हो, जितना भी हो, लेकिन 3.0 वाला मौका आप प्लीज़, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इस मौके को मत जाने दीजिए अपने हाथ से। ठीक है, ऐसा मौका आपको जो है बार बार नहीं मिलने वाला है, ऐसा मौका, ऐसा चांस आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसको आप हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। ठीक है, दोस्त की शादी है, कुछ भी है, कुछ भी है, 2 घंटे एटलीस्ट डेली दीजिए स्वयं को, मनोविज्ञान को 2 घंटा दीजिए। ठीक है, 3.0 वाला मौका आपके हाथ से जाने ना पाए किसी भी कीमत पर, चाहे दुनिया यहाँ की वाह हो जाए। इस चुनाव के रिजल्ट से आपको उतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, जो भी होने वाला है रिजल्ट, ठीक है, वो भी आपको प्रभावित ना करे। आपको क्या प्रभावित करेगा, केवल आपका जो भर्ती है वो प्रभावित करेगी आपको। 3.0 प्लीज़ इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, ये आपके पास मान के चलिए अंतिम मौका है, लास्ट चांस है, समय भी आपको मिल गया है थोड़ा सा और, तो आप अपने आप को और पॉलिश करें और अच्छे से पढ़ सकें यहाँ पर। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा कोर्स करिए, कुछ कोर्स करिए, कोई कोर्स मत करिए, अपनी एनसीईआरटी को जी जान लगा के पढ़िए। जैसा आप 11वीं 12वीं में पढ़ना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए, वैसा ही आप जो है समय मिला है आपको, तो पढ़िए इस चीज़ को अच्छे से, जितना मैक्सिमाइज हो सकता है इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है पीवाईक्यू लगाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी है उसको समय दीजिए, और 3.0 वाला मौका बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिएगा। ठीक है, कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ आपका जो लास्ट टाइम था वो था 45, अगर ये जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक जा सकता है। ठीक है, 50 तक जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 50 तो आप मान के चलिए, 50 तो आपको ऊपर के ऊपर लाने ही होंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको केवल साइकोलॉजी ही पढ़नी है, आपको उसके साथ साथ जीएस भी पढ़ना है आपको। ठीक है, सेतु ब्रिज भी वगैरह भी पढ़ने हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, इंडियन फ्रीडम के बारे में वो सब चीज़ें भी पढ़नी है, तो उन पे भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अगर आपके पास समय मिला है तो ये नंबर वाले जो एरिया है यहाँ पर भी आप हाई स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते फटीग आ रहा है, बोर्डम हो रहा है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिए। सुनहरा पीले से लिखना था लेकिन यहाँ पर नीले से लिख दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप ध्यान रखें यहाँ पर, ये जो सुनहरा मौका है अपने जीवन से इसको ना जाने दें, अदरवाइज आपको जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी फैमिली फ्रेंड उतना सपोर्ट ना करें, आगे जाकर बोलेंगे आपका 2 बार परीक्षा में नहीं हुआ है ना, ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलती है अमूमन अपने आसपास। तो ऐसे मौक़ों को आप ना करें कि ऐसा आपके जीवन में घटना हो। उसके लिए प्लीज़ 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 2 घंटे डेली, ये नहीं कह रहे कि 6 घंटे 8 घंटे अभी भी लगे रहिए, वो आपको जो है मतलब उतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, लेकिन आप 2 घंटे रेगुलरली पढ़ते जाएंगे तो आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो स्मृति है, उसमें आप चीज़ें रिटेन भी कर पाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा भी होगा। ठीक है, इन 2 घंटों में आपको ध्यान रखना है क्या पढ़ें आप, 2 घंटे आप केवल एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। आपने जो है ऊल जलूल ऊटपटांग सवाल नहीं लगाने हैं, लास्ट टाइम भी लोगों ने लगाए थे, ठीक है, उनका नहीं हुआ, तो आप ध्यान रखें, ऊटपटांग सवाल, बेतुके सवाल का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, आप बैठ के आप यूजीसी नेट के सवाल लगा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, बैठ के आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप पीजीटी स्तर के सवाल लगाएं। ठीक है, वहीं देखिए आप एस्टेट के स्तर का सवाल भी मत लगाइए। हाँ, चीज़ें सेम वही है, लेकिन आपको क्या आना चाहिए वहाँ पर, आपको चिंतन करते आना चाहिए कि सवाल किस प्रकार से पूछा है। ठीक है, एस्टेट के सवालों से आप ये सीख सकते हैं कि वहाँ से किस प्रकार से, कौन सी थ्योरी है,
लेकिन वो थ्योरी अप्लाई कैसे होती है वो पूछेगा आपसे बीपीएससी, ठीक है, वो आपसे पूछेगा बीपीएससी। थ्योरी का नाम और वो सब नहीं पूछेगा, थ्योरी अप्लाई कैसे करेंगे आप ये आपसे पूछेगा बीपीएससी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किस पे ध्यान दें, अपनी एनसीईआरटी पे ध्यान दें। वो जो कोर कॉन्सेप्ट है अभी ही हम आपसे पूछ लेंगे, कुछ चीज़ें आपको दिमाग से ऊपर चली जाएंगी, बोलेंगे ये कहाँ पढ़ा है हमने, ठीक है, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं पियागेट की थ्योरी, पियागेट की थ्योरी है आपकी, ठीक है। आप खुद की एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, हम पूछेंगे क्या पियागेट की थ्योरी के बारे में, जो स्टेजेस हैं, जो स्टेजेस हैं, कौन कौन सी स्टेजेस है पियागेट की, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है एंड फॉर्मल ऑपरेशनल है, ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं आपसे, अब आपको ये बताना है कि क्या ये पेपर 1 है, कौन सा चैप्टर है, यस चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है क्या, आपको ये बताना है क्या ये चैप्टर 1 में इनमें से किसी स्टेज का उल्लेख है क्या आपकी एनसीईआरटी कक्षा 11वीं की, ठीक है, एनसीईआरटी कक्षा 11वीं का इनमें से कहीं उल्लेख है क्या चैप्टर 1 में, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको मालूम है हाँ उल्लेख है तो उसको लिखें, वहां पर क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में नीचे लाइंस में, यहाँ पर कमेंट करने का प्रयास करिए कि यस सर यहाँ पर हमको स्टेटस के बारे में देखने मिलता है, ठीक है। अब ये डायरेक्टली भी हो सकता है आपका और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इस स्तर की जब आप पढ़ाई करेंगे, ये चीज़ों को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि यस आप बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी अच्छे तौर से, अच्छे ढंग से, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आपने ध्यान देना है, ये जो है आप बताएं यहाँ पर कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है, ठीक है। और अगर नहीं मालूम है तो जाके पढ़ने का प्रयास करें और देखें और खोजें कि यहाँ से कैसे निकल के आ सकती हैं चीज़ें और आप कैसे उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आपको मालूम है कि परीक्षा की तारीख जल्द ही आती होगी, तो इस तारीख के लिए आप जो है अच्छे से अपने आप को तैयार रखें, है ना, अपने आप को पेश करें उस दिन जिस दिन परीक्षा होगी अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी आपने जो है अच्छे से पढ़नी है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, आप भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें। सवाल यहाँ से अगेन आएंगे, फिर से आएंगे, 25 से 30 सवाल कम से कम आएंगे मिनिमम, सीधे सीधे 10-15 सवाल इनडायरेक्टली आएंगे, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर तैयार रहना है, ठीक है। ओके, इसी के साथ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि यस परीक्षा अगस्त में होने वाली थी, उसी के 1-2 महीना आसपास हमारी परीक्षा अगेन होने वाली है 3.0 की, ठीक है। तो अपने आप को मेंटली इसके लिए प्रिपेयर करिए कि आपको जस्ट एक यहाँ पर एक खिलौना दिया गया था कि आपको जो है यहाँ पर परीक्षा ली जाने वाली है, लेकिन नहीं ली गई। तो खैर कुछ निराश नहीं होना, आपको ये रहना है कि पहले भी अगस्त में होने वाली थी, अभी भी अगस्त में ही परीक्षा हो रही है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको जो है खुश हो जाना है अपने आप को, ठीक है। और हैप्पीली जो है अपने यहाँ पर पढ़ाई करनी है, परीक्षा आपकी अगस्त में होगी ये मान के चलिए, और फिर से लग जाइए तैयारी में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।